नमस्कार। आज हम जरा उस आम सलाह पर बात करते हैं जो हमें बचपन से पैसों के बारे में मिलती है कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ। पर क्या ये रास्ता वाकई हमें आर्थिक आजादी तक ले जाता है? ये सवाल बहुतों के मन में आता है, बिल्कुल। और इसी चीज को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी कहानी से समझाया है। उनके दो पिता थे, कह सकते हैं, और दोनों का पैसों को लेकर नजरिया जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, मैंने पढ़ा है। एक उनके अपने पिता जो काफी पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर हमेशा पैसों को लेकर परेशान से रहते थे। रॉबर्ट उन्हें गरीब डैड कहते थे। बिल्कुल। और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शायद 8वीं पास भी नहीं, पर वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। वो थे अमीर डैड। दिलचस्प है ये। और कहानी में वो मोड़ आता है जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, है ना? उन्होंने दोनों से पूछा कि भाई मैं अमीर कैसे बनूं? हाँ, और यहीं पर दोनों की सोच का जो बुनियादी अंतर था वो सामने आ गया। उनके अपने पिता मतलब गरीब डैड, उनका जवाब सीधा था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिले, जो हम सब सुनते आए हैं। बिल्कुल वही पारंपरिक सलाह। पर अमीर डैड का जवाब वो तो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा तुम्हें ये समझना होगा कि पैसा असल में काम कैसे करता है। हाँ, और ये भी कि पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच की छलांग है। सही बात है। और यहीं से शायद पहला सबक निकलता है ना, कि पैसे के बारे में आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, वही आपकी हकीकत बनाती है। एकदम। गरीब डैड के लिए पैसा शायद डर और तनाव का कारण था, एक जरूरत जिसे जैसे तैसे पूरा करना है। हाँ, जबकि अमीर डैड के लिए उनके लिए पैसा एक तरह का खेल था, या कह लें एक स्किल, एक हुनर जिसे सीखना है, जिसे मास्टर करना है। बिल्कुल। तो पहला कदम शायद यही है कि हम अपनी मान्यताओं को देखें। पैसों को लेकर हम सोचते क्या हैं? क्या वो सोच हमें आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? और इसी से जुड़ा है दूसरा सबक कि स्कूल हमें अच्छी शिक्षा तो देते हैं, पर वो वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी वो नहीं सिखाते। सही कहा। रॉबर्ट के गरीब डैड डिग्रियों वाले थे, पर पैसे की समझ वो कम थी। अमीर डैड कम पढ़े लिखे होकर भी जिंदगी के तजुर्बे से और सीखने की इच्छा से पैसों के मामले में ज्यादा समझदार निकले। तो मतलब ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, पैसों के बारे में सीखना। स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते। बिल्कुल, खुद ही सीखना पड़ेगा। और यहीं आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। सुनने में तो आसान लगता है, एसेट्स और लायबिलिटीज, पर इसकी गहराई क्या है? अमीर डैड ने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। हाँ, अच्छा। और देनदारी? देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सीधा सा हिसाब है। ओ, तो इस हिसाब से एक बड़ा महंगा घर जिसके लोन की किश्तें जारी हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, वो असल में संपत्ति नहीं, देनदारी हुई। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अमीर डैड का जोर था संपत्ति खरीदो, ऐसी चीजें जो इनकम जनरेट करें, पैसा लाएं, ताकि आपका कैश फ्लो बढ़े, रुके नहीं। सही पकड़ा। और अगर ये समझ न हो तो लोग फंस जाते हैं। वो चौथा सबक, चूहा दौड़ यानी रैट रेस में। हाँ, वो अंतहीन चक्कर। नौकरी करो, तनख्वाह लो, बिल भरो, खर्चे करो, और फिर अगले महीने का इंतजार। सैलरी बढ़ती भी है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं उसी अनुपात में। अमीर डैड यही कहते थे कि इस दौड़ से निकलने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना या ज्यादा मेहनत करना काफी नहीं है। बिल्कुल। अगर आपकी कमाई पूरी तरह आपके घंटे लगाने पर निर्भर है, मतलब आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, तो आप फंसे हुए हैं। तो लक्ष्य होना चाहिए ऐसे सिस्टम बनाने का जो पैसा कमा कर दे, तब भी जब आप सो रहे हो। एग्जैक्टली। और यही पांचवां सबक आता है, भावनाएं। पैसा जो है ना, वो बहुत मजबूत भावनाओं से जुड़ा है, खासकर डर और लालच। डर, हाँ। डर हमें एक सुरक्षित नौकरी में बनाए रखता है, भले हम वहां खुश ना हो या आगे ना बढ़ पा रहे हों। सही। और लालच, वो हमें उकसाता है कि हम जरूरत से ज्यादा खर्च करें या बिना सोचे समझे किसी चमकती चीज के पीछे भागें, किसी निवेश में कूद पड़ें। तो अमीर डैड की सीख क्या थी इस पर? भावनाओं से कैसे निपटे? उनकी सीख थी कि भावनाओं को पहचानो, समझो कि हाँ, मुझे डर लग रहा है या लालच आ रहा है,
पर उनके आधार पर फैसले मत लो। मतलब भावनाओं के गुलाम मत बनो, सोचो, रुको और फिर समझदारी से फैसला करो, डर या लालच से नहीं। बिल्कुल। और छठा सबक भी इसी से जुड़ा है कि काम करो सीखने के लिए, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। अच्छा, जैसे कियोसाकी ने खुद वो सेल्स वाली नौकरी की थी कम पैसे पर। हाँ, उन्होंने वो नौकरी इसलिए की क्योंकि उन्हें सेल्स का हुनर सीखना था। पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं था। वो जानते थे कि ये हुनर बाद में उनके बिजनेस बनाने में काम आएगा। समझ गई। मतलब हमें ऐसे मौके देखने चाहिए जो हमें नए स्किल सिखाएं, हमारी कीमत बढ़ाएं, सिर्फ हमारी तनख्वाह नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। एकदम। और इसी लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा है 7वां सबक। असली आजादी निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम में है। पैसिव इनकम मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए लगातार मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, गरीब डैड की सारी कमाई उनकी तनख्वाह पर निर्भर थी। नौकरी गई तो इनकम बंद। जबकि अमीर डैड, उन्होंने क्या किया? अमीर डैड ने ऐसी संपत्तियां बनाई जैसे किराए पर देने वाली प्रॉपर्टीज, बिजनेस में हिस्सेदारी, जो खुद ब खुद पैसा कमा कर दे रही थी, चाहे वो उस वक्त काम कर रहे हों या नहीं। तो लक्ष्य होना चाहिए ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाने का जो हमारे बिना भी चलती रहें। सही। 8वां, टैक्स और कर्ज। ये अमीरों के लिए अलग तरह से काम करते हैं। ये कैसे? टैक्स तो सबको देना पड़ता है। हाँ, पर तरीका अलग है। देखिए, गरीब डैड जैसे लोग या मध्यम वर्ग, वो पहले कमाते हैं, फिर उस कमाई पर टैक्स देते हैं और जो बचता है उससे खर्च करते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य तरीका है। पर अमीर डैड ने सिखाया कि अगर आप बिजनेस या कॉरपोरेशन के जरिए कमाते हैं तो आप पहले कमाते हैं, फिर बिजनेस के जरूरी खर्चे करते हैं और उसके बाद जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। फ्लो अलग है। अच्छा, मतलब खर्च करने के बाद टैक्स। और कर्ज के बारे में क्या? गरीब डैड कर्ज से डरते थे, लेकिन अमीर डैड कर्ज को एक टूल, एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। समझदारी से वो कर्ज लेकर ऐसी संपत्ति खरीदते थे जो और पैसा कमाए। वो कर्ज से डरते नहीं थे, उसे मैनेज करना जानते थे। तो बात सिर्फ टैक्स बचाने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि पैसा टैक्स लगने से पहले कैसे काम करता है ना? बिल्कुल। ये समझना कि पैसे का फ्लो कैसे कंट्रोल किया जाए टैक्स लगने से पहले, ये बहुत जरूरी है। यहाँ मकसद सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे और दौलत को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देना है। हाँ, बिल्कुल। और ये हिस्से वाकई सोच बदलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे अलग सोच, जैसे कि वित्तीय कल्पनाशीलता, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, कभी-कभी नियमों को चुनौती देना और कॉरपोरेशन जैसी चीजों का इस्तेमाल करना, ये सब अमीरों की सोच को बाकियों से अलग बनाता है। ये पैसों से ज्यादा दिमागी खेल है। चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट 9 से। अमीर पैसा बनाते हैं। रिच डैड कहते थे कि मौके इंतजार नहीं करते, उन्हें बनाना पड़ता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पैसा बनाना मतलब कैसे? हाँ, इसका मतलब है दिमागी क्रिएटिविटी से मौके पैदा करना। रॉबर्ट कियोसाकी एक अच्छा उदाहरण देते हैं इसमें। मान लीजिए कोई पुरानी टूटी फूटी प्रॉपर्टी देखता है, जहां ज्यादातर लोग सिर्फ वो मरम्मत का खर्चा देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। रिच डैड जैसी सोच वाला व्यक्ति उसे रेनोवेट करके शायद किराए पर देने का सोचेगा या ऑफिस स्पेस बनाने का। वो दिमागी नजर से वैल्यू बनाते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं। सीधी सी बात यह है, असली दौलत सोच से बनती है, सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, है ना? अच्छा, हाँ, सही कहा। नजरिए का फर्क है। और ये मैं अगले पार्ट नंबर 10 पर लाता है। पहले सीखो फिर कमाओ। रिच डैड हमेशा कहते थे कि असली कमाई से पहले सीखना जरूरी है। रॉबर्ट ने भी डिग्री से ज्यादा सवाल पूछकर गलतियां करके सीखा। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसा खर्च करना सीखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पैसा काम कैसे करता है, सिस्टम कैसे चलता है। रिच डैड का मानना था कि सबसे कीमती चीज हमारा दिमाग है। अगर इसे सही ट्रेनिंग मिले तो ये बेशुमार दौलत बना सकता है। इसीलिए किसी प्रॉपर्टी या स्टॉक में पैसा लगाने से पहले ज्ञान में निवेश करना चाहिए। और फिर आता है पार्ट 11, जो थोड़ा हटके है। जाने कि नियम कब तोड़ने हैं। गरीब डैड हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चले, पढ़ाई, नौकरी, रिटायरमेंट। रिच डैड मानते थे कि ये नियम अक्सर कर्मचारियों के लिए बने होते हैं। हाँ,
मालिकों या विजेताओं के लिए नहीं। रॉबर्ट ने यही देखा कि अमीर अक्सर इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो बने बनाए ढर्रे पर सवाल उठाते हैं, वो सिस्टम को समझते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे चुनौती देते हैं। असाधारण नतीजे पाने के लिए सोचना भी असाधारण पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि गैर जिम्मेदार बने, बल्कि ये कि आंख बंद करके हर नियम को ना माने। ये नियमों को चुनौती देने की बात कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के इस्तेमाल से काफी जुड़ी हुई लगती है ना? जैसा कि पार्ट 12 में बताया गया है। ये कॉर्पोरेशन वाला फंडा थोड़ा पेचीदा लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, ये जुड़ा है बिल्कुल। रिच डैड का एक बड़ा सबक था कि अमीर लोग टैक्स अलग तरह से देते हैं, कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करके। फर्क समझिए, आम कर्मचारी कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। ठीक है। लेकिन एक कॉर्पोरेशन कमाता है, फिर अपने बिजनेस के खर्चे जैसे सैलरी, किराया, यात्रा वगैरह वो सब घटाता है और फिर बचे हुए मुनाफे पर टैक्स देता है। अच्छा। इससे कानूनी तौर पर टैक्स का बोझ कम होता है और संपत्ति भी सुरक्षित रहती है। ये पैसे के खेल के नियमों को समझकर चतुराई से खेलना है बस। और अगला सबक पार्ट 13 भावनाओं पर काबू पाने के बारे में है। कहा जाता है कि डर, शक या अहंकार जैसे इमोशंस ही हमें रोकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है सच में। रिच डैड सिखाते थे कि भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर से सीखो, रुको मत, तर्क को आगे रखो। भावनाएं सिग्नल की तरह हैं, स्टॉप साइन की तरह नहीं। फिर आता है पार्ट 14 तैयार होने से पहले एक्शन लें। रॉबर्ट ने भी अपना पहला सौदा बिना पूरी तैयारी के किया था। हाँ, क्योंकि सही समय का इंतजार अक्सर लोगों को पीछे रखता है। रिच डैड मानते थे कि एक्शन लेने से ही रास्ता साफ होता है। पैसा हमेशा गति यानी मोमेंटम को फॉलो करता है। तो परफेक्ट महसूस करने का इंतजार मत करो, जहां हो, जो जानते हो उससे शुरू करो। और आखिरी पार्ट 15 देना पाने का सबसे तेज तरीका है। ये कैसे काम करता है? थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, लगता है, पर ये सिर्फ दान देना नहीं है, ये एक मानसिकता है। जब आप बिना किसी उम्मीद के अपना समय, ज्ञान या मदद देते हैं, तो आप एक तरह का प्रवाह, एक फ्लो बनाते हैं। इससे भरोसा बनता है, नए मौके खुलते हैं। जो खुले दिल से देते हैं, वो अनजाने में ही ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं बताती है, ये पैसे के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलने की बात करती है। अच्छी सैलरी से ज्यादा जरूरी है ऐसी संपत्ति बनाना जो हमारे लिए काम करे, तब भी जब हम सो रहे हों। और सबसे बड़ी बात, ये जिंदगी भर सिर्फ काम करते रहने की बजाय एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जहां काम करना एक चुनाव हो, मजबूरी नहीं। दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, आजादी है, समय की, सोच की, अपनी मर्जी से जीने की। और ये सफर सोच बदलने से ही शुरू होता है। कल ही हमने तो साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बात की थी, जहां समझा कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता, वो हमारी सोच, आदतों और भावनाओं से बनता है। और उससे पहले थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जो बताती है कि सिर्फ विचारों और यकीन से कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। ये तीनों किताबें, रिच डैड, पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और थिंक एंड ग्रो रिच, अलग अलग रास्ते दिखाती हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, फाइनेंशियल फ्रीडम, अंदर से और बाहर से। जरूर सुनिए और अपने सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दी।